अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले स्टूडेंट हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है मैट्रिक्स की। तो वो डेफिनेशंस क्या क्या होंगी स्टूडेंट? हमने पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हमने इससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले किसी भी मैट्रिक्स का हमने देखना है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़नी है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और उसको फिर क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किससे कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी adjoint of a matrix A is obtained by interchanging the diagonal entries and by changing the sign of other entries, student, and it is denoted by और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, ए डी जे लिख के स्टूडेंट ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए। स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, यानी हम स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं, जो अदर एंट्रीज होती हैं, उनके साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं और माइनस का है तो प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी है। फर्ज करें स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ए बी सी डी में, जिसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है इस मैट्रिक्स को, इसमें ये जो ए और डी है ये वाली एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। यानी ए एंड डी क्या कहलाती हैं, डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये क्या होती है, डायगोनल एंट्रीज होती है। और जो इस डायगोनल के अलावा जितनी एंट्रीज हैं, ये ए और डी के अलावा कौन सी एंट्रीज हैं, बी और सी, ये अदर एंट्रीज में आ जाएंगी। स्टूडेंट अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट फाइंड करता हूं तो मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, हम डायगोनल एंट्रीज को स्टूडेंट इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ए और डी है, तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे। डी को ए की जगह लेके जाएंगे और ए को किसकी जगह लेके आएंगे, डी की जगह लेके आएंगे। और स्टूडेंट जो अदर एंट्रीज हैं बी और सी, इनका हम साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस बी था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी होगा, और ये प्लस सी है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स ए की ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी। अब स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A इज इक्वल टू 2 -3 5 एंड 6। मैं आपसे कहता हूं इस मैट्रिक्स A की एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे
कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और 6, हम इनको इंटरचेंज करेंगे। 6 को 2 की जगह लिखेंगे और 2 को 6 की जगह लिखेंगे। और जो बाकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट, जो अदर एंट्रीज है, अदर एंट्रीज कौन कौन सी है? -3 है और 5 है। तो यहाँ पे -3 है तो हम इसके साइन को चेंज करेंगे, तो -3 की जगह क्या लिख देंगे? +3 लिख देंगे। और 5 की जगह क्या लिख देंगे स्टूडेंट? -5 लिख देंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, inverse of a matrix A is denoted and defined as स्टूडेंट अगर कोई मैट्रिक्स A है उसके इनवर्स को हम डिनोट करेंगे A के ऊपर -1 लगा के, और इसको कहेंगे A इनवर्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? A इनवर्स, A पावर -1 को A इनवर्स पढ़ेंगे। और स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है A इनवर्स, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। यानी स्टूडेंट अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। स्टूडेंट ये जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है इट मींस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो इससे पहले वीडियोस में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी है, तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या आती है? इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपने तीसरी जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कौन सी होती है। तो स्टूडेंट याद रखें कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 0, तो ये डिटरमिनेंट कहलाता है। स्टूडेंट अगर ए लिख के इसकी 2 लाइनें लगाएं, डिटरमिनेंट को आप स्टूडेंट डी ई टी लिख के ब्रैकेट में ए भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी मैट्रिक्स के, और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये 2 तरीके हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट स्टूडेंट 0 आ जाए तो देन ए इज सिंगुलर। फिर जो मैट्रिक्स ए होगी वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसी तरीके से स्टूडेंट अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है, यानी इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट 0, यानी 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ और आता है, जैसे 3 आता है, 4 आता है, तो इस तरह का कोई अगर नंबर आ जाता है 0 के अलावा तो उसको हम कहते हैं नॉन 0 कहते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन 0 हो तो फिर ए जो होगी देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम तब फाइंड कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, यानी अगर ए इज नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स ए अगर नॉन सिंगुलर होगी तो तब उसका हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट जीरो आ जाता है, यानी ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है, मींस ए अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो फिर ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि स्टूडेंट डिनोमिनेटर में फर्ज करें, अगर मेरे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है मींस के इसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो फिर ए इनवर्स फाइंड करता हूं तो नोमिनेटर में तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाता है। किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हम कहते हैं वो नंबर अनडिफाइंड होता है, तो इट मींस फिर उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट है find the determinant of the following matrix, find the multiplicative inverse of following matrix। जैसे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी हमारे पास इसका पार्ट 1 है, फर्ज करें a इज इक्वल टू है -1 3 2 एंड 0 है, यानी ये एक मैट्रिक्स दी गई है, आपसे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला ये था स्टूडेंट, ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी हमें इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए और इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट चाहिए। तो पहले स्टूडेंट मैं इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र क्या होता है 6 होता है, -1 × 0 0, तो ये 3 2 ज़र क्या आएगा 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया स्टूडेंट -6 आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है ये -6 आया है, विच इज नॉट 0, यानी जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है वो 0 नहीं है। इट मींस कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके अब हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है -1 और 0, तो ये 0 और -1 हो जाएगा, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और जो अदर एंट्रीज है स्टूडेंट 3 और 2, इनका हम साइन चेंज करेंगे, इधर +3 है तो इधर -3 लिख देंगे, और इधर ये 2 + 2 है तो एडजॉइंट में इसको क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एडजॉइंट चाहिए था और डिटरमिनेंट चाहिए था। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया और ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है 0 -3 -2 एंड -1 आ गया है, यानी इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये मैट्रिक्स रख देंगे। और जो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया है स्टूडेंट वो -6 आया, तो डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट ऑफ ए था, तो इट मींस के हम डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे -6 रख देंगे। अब इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/6 × 0 -3 -2 -1, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो -1/6 है स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए इनवर्स आपके पास इक्वल आएगा 0 × -1/6 करेंगे तो 0 आएगा। इस -1/6 को स्टूडेंट -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1/6 को
इस -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -1/6 जो है वो लास्ट एंट्री जो है -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो A इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आएगा 0, ये 3 2 6 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, ये 2 3 6 माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये 1/3 आएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 होता है तो ये 1/6 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो याद रखें कि A इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है किसी मैट्रिक्स का तब फाइंड किया जा सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। यानी नॉन सिंगुलर मींस के उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, यानी नॉन जीरो आना चाहिए। तो अब हम स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 जरा देखें कि पार्ट 3 में है C, मैट्रिक्स C गिवन है। पार्ट 3 है स्टूडेंट मैट्रिक्स C इज इक्वल टू है -2 6 3 एंड -9 है। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स C का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है फिर C इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ C होगा। तो पहले स्टूडेंट हम इसका चेक करेंगे कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने एडजॉइंट फाइंड करने से पहले डिटरमिनेंट ऑफ C फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ C जो होता है वो नॉन जीरो होता है तो फिर इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ C 0 आ जाए यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर उस सूरत में हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जरा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें स्टूडेंट। डिटरमिनेंट ऑफ C क्या होगा कि -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करके 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18 माइनस 6 3 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मींस कि स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ C क्या आ गया आपके पास 0 आ गया है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ C 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स C है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि दिस शो दैट यानी डिटरमिनेंट ऑफ C क्या है 0 है तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शो दैट C इज अ मैट्रिक्स, C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो C इनवर्स यानी इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C कैन नॉट बी फाइंड, या कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड C इनवर्स बिकॉज मैट्रिक्स C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट जरा आगे देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, देन पार्ट 1 में आपने स्टूडेंट शो करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is equal to adjoint of A into matrix A is equal to determinant of A into I। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड है, मिड साइड है, राइट हैंड साइड है। इन तीनों साइड्स को आपने इक्वल प्रूव करना है, यानी तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए मिड साइड की और मिड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है।
यानी मैट्रिक्स ए को आपने एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए स्टूडेंट आपके पास है 1 2 4 6 है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 और 6 जो डायगोनल एंट्रीज है इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी 6 1 इंटरचेंज होंगे, और जो बाकी एंट्रीज हैं 2 और 4 का साइन चेंज करेंगे, इधर +2 है तो इधर -2 आएगा और इधर क्या आ जाएगा -4 आएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 6 क्या होगा 6 प्लस 2 इंटू -4 क्या होगा स्टूडेंट -8 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इधर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इंटू -2 क्या होगा -2 प्लस ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब स्टूडेंट सेकंड रो लिखने के लिए, इस सेकंड रो को लिखने के लिए आपने क्या करना है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24 प्लस ये 6 इंटू -4 क्या होगा -24 होगा, 6 4 24 होता है। इसी तरीके से सेकंड रो की सेकंड एंट्री लिखने के लिए स्टूडेंट आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू -2 क्या होगा -8 प्लस 6 इंटू 1 क्या होगा 6 1 6 होगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये देखें ये 6 प्लस इंटू -8 है, तो आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इधर मैं 6 -8 लिख सकता हूं। इसी तरीके से इधर स्टूडेंट 24 प्लस इंटू -24 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसको हम 24 -24 लिख सकते हैं। तो ये 6 -8 क्या होगा -2 होगा, -2 प्लस 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। 24 -24 भी 0 होता है, -8 प्लस 6 क्या होता है -2 होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट आपने लेनी है मिड साइड, तो मिड साइड आपके पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए है, मैट्रिक्स है। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है, मैट्रिक्स ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 6 and 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए था 6 and 1, यानी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, तो बाकी एंट्रीज का हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो ये -2 -4 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स ए के साथ। तो मैट्रिक्स ए है 1 2 4 6 है, तो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 1 क्या होगा 6 1 6 माइनस प्लस -2 इंटू 4 क्या होगा -8 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें इसी रो को, तो 6 2 क्या होगा 12 -2 इंटू 6 क्या होगा -12 होगा। और इसी तरीके से आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 इंटू 4 क्या होगा 1, अब -4 इंटू 2 क्या होगा -8, और ये -1 इंटू 6 क्या होगा +6 होगा। तो अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स है, ये 6 प्लस -8 मींस कि 6 -8 होगा, और यहाँ पर 12 -12 आ जाएगा, तो 6 -8 क्या होता है -2 होता है, 12 -12 क्या होगा 0, अगेन ये -4 प्लस 4 क्या होगा 0, -8 प्लस 6 क्या होता है -2 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गई मिड साइड आ गई। अब स्टूडेंट आपने राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने दो चीजें करनी है, एक ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग से फाइंड करना है पहले से, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है स्टूडेंट ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1 होती है और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो स्टूडेंट मैं इसको फाइंड करने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए स्टूडेंट आपके पास ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -2 4 क्या होगा 8, तो ये 6 -8 क्या आएगा स्टूडेंट -2 आएगा।
अब आप स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 0 0 1 है, तो इसकी जगह 1 0 0 1 रखें इस i की जगह। और अब स्टूडेंट ये -2 जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर -2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा, ये 0 ये -2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आएगी। अब स्टूडेंट देखें कि ये आपके पास मिड साइड थी, ये आपके पास राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन तीनों मैट्रिक्स की क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मिड साइड के, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपके पास है b इंटू इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है, b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू b है। यानी स्टूडेंट आपने इन तीनों साइड्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हमारे पास है b इंटू b इनवर्स है, यानी हमने इसको b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, b इनवर्स फाइंड करना है। और आपको पता है जो b इनवर्स होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b, यानी बाय डेफिनेशन b इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b होता है। इट मींस कि पहले हम b इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम b इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, एक डिटरमिनेंट ऑफ b चाहिए स्टूडेंट। तो पहले मैं इस मैट्रिक्स b का डिटरमिनेंट लूंगा, तो मैट्रिक्स b ये है आपके पास, डिटरमिनेंट लेंगे तो स्टूडेंट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, माइनस अब इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ b स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाएगा, -3 + 2 होगा, तो ये -1 के इक्वल आएगा। और नेक्स्ट चीज हमने ये फाइंड करनी है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ b किसके इक्वल आएगा कि जो मैट्रिक्स b है उसकी डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज करना है। मैट्रिक्स b की डायगोनल एंट्रीज क्या क्या है, 3 और -1, तो ये -1 एंड 3 हो जाएगा। और जो अदर एंट्रीज है -1 की जगह आपने इधर क्या लगा देना है, +1, और यहाँ पे +2 है तो इधर क्या लगा देना है, -2 लगा देना है। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है b इनवर्स, तो b इनवर्स बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b होता है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास आया है -1 1 -2 एंड 3, -1 1 -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय b इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ b स्टूडेंट आपके पास क्या आया था, -1 के इक्वल आया था। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो -1 है स्टूडेंट ये इन सब इंटीज के साथ, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 1 -2 3। अब स्टूडेंट -1 जो है वो सब इंटीज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू -1 करेंगे तो +1, ये -1 होगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 होगा। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, b इनवर्स आ गया। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b इंटू b इनवर्स है, यानी मैट्रिक्स b को, ये मैट्रिक्स b आपके पास 3 -1 2 -1 इंटू b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो b इनवर्स ये है, ये 1 इंटू -1 2 -3 है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 प्लस
-1 इंटू 2 -2 होगा, तो स्टूडेंट ये 3 -2 होगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, और ये -1 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +3। इसी तरीके से अब स्टूडेंट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो 2 1 जा 2 प्लस -1 इंटू 2 क्या होगा -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये 2 -2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इस एंट्री को लिखने के लिए सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 क्या होगा -2, और इस -1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 क्या होता है 1, -3 + 3 क्या होता है 0, 2 - 2 0, -2 + 3 क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास आ गई B इंटू B इनवर्स किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि जो मिड साइड थी वो कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है I के इक्वल आ रही है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो ये आप खुद ही करें। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास B इनवर्स इंटू B है, यानी हमने B इनवर्स को पहले रखा है। B इनवर्स हमारे पास है 1 -1 2 -3 है, और B क्या है स्टूडेंट 3 -1 2 और -1 है, ये B है आपके पास। तो आप जब B इनवर्स इंटू B करेंगे तो वो भी स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। ये आप खुद करके चेक कर लें। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड, मिड साइड और राइट हैंड साइड तीनों आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो लेक्चर्स में मैंने करवा दी है। तो अगली वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होंगे वो मैं करवाऊंगा। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ गया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।